हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। कहानी की शुरुआत 1944 में जर्मनी में होते हैं, जिस समय पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। और हम वहाँ पर देखते हैं कुछ नाजी सोल्जर एक आदमी को पकड़कर लेकर जा रहा था और उसे लेकर जाते हुए उसका फ्रेंड शॉ दूर से उसे देख रहा था। दरअसल नाजी ऑयर में खुद को हारते हुए देखकर कुछ एंटी चीजों को लूटकर अपने देश लेकर जा रहा था। और उसी एंटी चीजों में हॉली स्पीयर भी होते हैं, जो एक भाले होते हैं। और वो लोग जिस आदमी को पकड़कर लेकर जा रहा था उसका नाम है इंडियाना जोन्स, जो हॉली स्पीयर को लेने के लिए उसके बेस में आए थे। लेकिन नाजी सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और कर्नल रिवर जॉन को दुश्मन के जासूस समझकर फांसी देने को कहते हैं। तभी उसके पास में डॉक्टर वॉलर आकर हॉली स्पीयर को दिखाते हैं, जिसके बाद वो उसे लेकर स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ नाजी सोल्जर शॉ को पकड़कर कर्नल के सामने में लेकर आते हैं और कहते हैं ये आदमी उस जासूस के साथी है, जिसे सुनकर कर्नल उसे अपने ट्रेन के बॉगी में ले जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद कर्नल ट्रेन पर आकर शॉ से पूछताछ शुरू करते हैं और दूसरी तरफ जॉन अपने आप को उन नाजी सोल्जर के हाथों से छुड़ाकर एक मोटरसाइकिल लेकर ट्रेन के पीछे जाने लगते हैं और किसी तरह से ट्रेन के ऊपर में चढ़ जाते हैं। तभी डॉक्टर वॉलर कर्नल के पास में आकर कहते हैं हॉली स्पीयर नकली है। कर्नल ये जानकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नकली हॉली स्पीयर को लेकर हिटलर के सामने में नहीं जा सकते हैं। तभी डॉक्टर वॉलर उसे बताते हैं हमारे पास में उससे भी ज़्यादा एक कीमती चीज़ है और वो है एंटी कथीरा। उसका नाम सुनते ही शॉ चौंक जाते हैं और कर्नल एंटी कथीरा के आधा हिस्सा देखकर गुस्सा हो जाते हैं। असल में एंटी कथीरा को आर्किमिडीज ने तैयार किए थे, जो अपने समय के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और आविष्कारक थे। और उन लोगों का मानना था जो इसके आधे हिस्से को जोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं वो टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तभी एक सोल्जर वहां पर आकर हॉली स्पीयर के चोरी होने की खबर कर्नल को देते हैं, इसलिए कर्नल उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जॉन बहुत ही चालाकी से कर्नल के बॉगी में आकर अपने सामान और शॉ को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर वॉलर उसके सामने में आ जाते हैं और जॉन उसे घुसा मारकर बेहोश कर देते हैं। और शॉ वहां पर पड़े हुए डॉक्टर के पास से एंटी कथीरा लेकर जॉन को बताते हैं ये आर्किमिडीज के डायल है। जिसके बाद जॉन उसे साथ में लेकर ट्रेन के छत पर चले जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी कर्नल उसके सामने में आ जाते हैं और उन लोगों के बीच में लड़ाई होते हैं, जिसे देखकर शॉ कर्नल को गोली मार देते हैं। तभी डॉक्टर वॉलर वहां पर आकर उनके ऊपर में गन पॉइंट करके एंटी कथीरा को वापस मांगते हैं। तभी जॉन उसके तरफ एंटी कथीरा के सिप बैग फेंकते हैं और तभी डॉक्टर वॉलर होम सिग्नल से टकरा कर ट्रेन से गिर जाते हैं। और वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अमेरिकन के सोल्जर ट्रेन के ट्रैक को ही उड़ा देते हैं, जिसे देखकर जॉन शॉ को पकड़कर नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। जिसके बाद जॉन शॉ को मायूस देखकर उसे एंटी कथीरा देकर कहते हैं ये अभी भी हमारे पास में है। जिसके बाद कहानी आते हैं 25 साल के बाद, यानी 1969 में, जहाँ पर हम जॉन को अपने घर में देखते हैं और वो कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर वो क्लास में आर्किमिडीज के आविष्कार के ऊपर में लेक्चरर दे रहे थे। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के ऊपर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थे। फिर वो अपने क्लास खत्म करने के बाद स्टाफ रूम में आते हैं, जहाँ पर उसे सभी टीचर मिलकर सरप्राइज फेयरवेल देते हैं। दरअसल जॉन के कॉलेज के आज आखिरी दिन थे। जिसके बाद जॉन कॉलेज से निकल जाते हैं और पब में आते हैं। लेकिन जॉन को फॉलो करते हुए एक लड़की पब में आती है, लेकिन उस लड़की को पता नहीं रहते है कोई दूसरा लड़की उसे फॉलो कर रही है, जो एक एजेंट होते हैं। वो लड़की पब में आकर जॉन से कहते हैं मैं आपके फ्रेंड शॉ की बेटी हूँ और मेरा नाम है हेलिना। जिसे देखकर जॉन बहुत ही खुश होते हैं और हेलिना जॉन को पुराने तस्वीर दिखाकर कहते हैं मैंने आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर में ग्रेजुएशन किया है और अब मैं आर्किमिडीज के डायल के ऊपर में पीएचडी करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जॉन उससे पूछते हैं कि तुम उस डायल के बारे में कितने जानते हो। जिसे सुनकर हेलिना उसे कहते हैं पापा ने मुझे कहा था उन्हें वो डायल नजी की ट्रेन में मिले थे, लेकिन वो पापा के हाथों से छूटकर नदी में जाकर गिर गए थे। जिसके बाद वो जॉन को उस ट्रेन की रूट भी दिखाती है और उसे वो नदी भी दिखाते हैं जहाँ पर डायल हो सकते हैं और कहते हैं हमें वहाँ पर जाकर उस एंटी कथीरा को ढूंढना है। जिसे सुनकर जॉन उसे कहते हैं जिस डायल ने तुम्हारी पापा की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम उसे ही ढूंढना चाहते हो। इसे सुनकर हेलिना मायूस होकर जॉन से पूछते हैं कि आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। जिसके बाद जॉन उसे कॉलेज के स्टोर रूम में लेकर जाते हैं और अपने लॉकर से एंटी कथीरा को निकाल कर उसे देते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी पापा को यकीन था इस डायल के मदद से इंसान टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन के एजेंट कुछ गुंडों को लेकर कॉलेज के अंदर में आती है, लेकिन तभी एक लड़की उसे देखकर शोर मचाने लगते हैं तो एक गुंडे उसे गोली मार देते हैं।
और उसी आवाज को सुनकर एक प्रोफेसर वहां पर आते हैं और वो लोग उसे भी गोली मार देते हैं, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। असल में इन लोगों को डॉक्टर वॉलर ने ही हेलेना के पीछे भेजे थे। दरअसल वो उस ट्रेन वाले एक्सीडेंट में बच गए थे। दूसरी तरफ स्टोर रूम में जॉन हेलेना को बताते हैं, तुम्हारे पिता को विश्वास था ये डायल असली है और वो चाहते थे किसी को इसके गैफिस्कोस के बारे में पता न चले। जिसे सुनकर हेलेना कहती है, अच्छा वो चीज जिसमें इसके दूसरे हिस्से की लोकेशन लिखा हुआ है। जिसके बाद जॉन उसे कहते हैं, अगर कोई इस डायल के 2 टुकड़े को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो समय में पीछे जाकर कुछ भी कर सकते हैं, जिसके कारण ये दुनिया तबाह हो सकते हैं और इसीलिए तुम्हारे पापा ने मुझे इस डायल को तोड़ने के लिए कहा था। तभी अचानक से हेलेना उसे कहते हैं, मुझे मालूम था तुम इस डायल को कभी नहीं तोड़ोगे। इस बात पर जॉन उसे कहते हैं, इसका मतलब तुम्हें पता था ये डायल मेरे पास में है। उसी समय वहाँ पर एजेंट और गुंडे आते हैं और उसे देखते ही हेलेना एंटी कथीरा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और जॉन को वहाँ पर उन गुंडों के साथ में बंद करके खुद वहाँ से भाग जाते हैं। और जॉन खुद को वहाँ पर फंसा हुआ देखकर उन लोगों के ऊपर में आयरन रैक गिराकर वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस को फोन करके बताते हैं कॉलेज में 2 लोगों का खून हो गया है। दूसरी तरफ एजेंट हेलेना के पीछे जाते हैं, लेकिन वो फेस्टिवल के फायदा उठाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंडे कॉलेज के अंदर में जॉन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे वैन में बैठा कर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में भीड़ होने के वजह से वो लोग वैन से उतरकर पैदल ही जाने लगते हैं और जॉन इसी भीड़ का फायदा उठाकर वहां पर रहने वाले एक पुलिस के घोड़े लेकर वहां से भाग जाते हैं और स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, जिसके वजह से वो उन लोगों के हाथों से बच जाते हैं। फिर एजेंट डॉक्टर वॉलर को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि डायल अब हेलेना के पास में है। तभी डॉक्टर जॉन और हेलेना की फाइल देखते हैं और डॉक्टर जॉन की तस्वीर देखकर उसे पहचान जाते हैं और अपने आदमियों से उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में हुए मर्डर के इल्जाम जॉन के ऊपर में आते हैं, जिसे जानकर जॉन अपने पुराने दोस्त सलाम के पास में जाते हैं और उसके साथ में उसके घर में आते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है हेलेना कुछ साल पहले एंटी चीजों को बेचते हुए पकड़ी गई थी और उसे एक गैंगस्टर के बेटे ने चुराए थे और उस गैंगस्टर के बेटे के टंगा शहर में एक होटल है और इसी हफ्ते उस होटल में चोरी किए गए एंटी चीजों का नीलामी होने वाले है। जिसे सुनकर जॉन उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए कहते हैं। सालन जॉन को एयरपोर्ट छोड़ने से पहले उसके सामान देते हैं और उसे ले जाकर एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं। प्लेन में बैठकर जॉन अपने पुराने दोस्त सॉ के दिए हुए सारे लेटर पढ़ते हैं, जिसमें उसने एंटी कथीरा के संबंधित अपनी सारी खोज और जानकारी लिखकर जॉन को भेजे थे, जिसके अंदर में कुछ कोड भी लिखा हुआ था। जिसके बाद जॉन उसी होटल में पहुंचते हैं जहां पर हेलेना डायल की नीलामी कर रही थी और उसी के साथ में एक लड़का भी रहते हैं जिसका नाम है टेडी, जो उसके असिस्टेंट होते हैं। जॉन हेलेना के पास में जाकर नीलामी को रोकने के लिए कहते हैं। उसी समय डॉक्टर अपने साथियों को साथ में लेकर वहां पर आते हैं और एंटी कथीरा को खरीदना चाहते हैं। जॉन उसे देखकर पहचान लेते हैं और उससे पूछते हैं, तुम अभी भी क्या नाजी हो? डॉक्टर वॉलर उसे अपना नाम सुमित बताते हैं और कहते हैं, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। जिसके बाद वहाँ पर एंटी कथीरा को लेकर हाथापाई शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर जॉन अपने हंटर से सबके ऊपर में हमला करने लगते हैं, पर वहाँ पर रहने वाले सभी लोग अपनी गन निकलकर जॉन के ऊपर में फायर करते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर हेलेना डायल के बैग को लेकर टेडी को देकर वहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास से डायल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हेलेना और जॉन डॉक्टर को पकड़ने के लिए होटल से बाहर निकलते हैं और तभी टेडी वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा लेकर आते हैं। जॉन उस रिक्शा को चलाकर वॉलर के पीछे जाते हैं और हेलेना डॉक्टर वॉलर के गाड़ी के ऊपर में चढ़कर एंटी कथीरा के बैग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसे अमेरिकन के सोल्जर और एजेंट पकड़ लेते हैं और उसे वापस अमेरिका ले जाने लगते हैं। तो डॉक्टर एजेंट से कहते हैं, मुझे डायल के दूसरे हिस्से ढूंढने के लिए एथेंस शहर जाना है, पर एजेंट इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। इसलिए वॉलर अपने साथियों से मिलकर उनके ऊपर में हमला करके हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और एजेंट जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर के आदमी एजेंट को गोली मार देते हैं। फिर वो लोग एथेंस शहर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर को लेकर ग्रीस की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन हेलेना के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से उस डायल के आधे हिस्से और तुम्हारी पिता के सारे रिसर्च पेपर वो लोग लेकर गए। जिस पर हेलेना बताते हैं, उस रिसर्च पेपर के एक एक बात मेरी दिमाग में छपा हुआ है और उसे गैफिस्कोस के सही लोकेशन के बारे में भी पता है, पर उसे हासिल करने के लिए हमें समुद्र के अंदर में जाने के लिए किसी की मदद चाहिए। जिस पर जॉन उसे कहते हैं कि ग्रीस पर मेरी एक दोस्त है जो उस लोकेशन पर जाने के लिए हम लोगों की मदद कर सकते हैं।
जिसके बाद वो लोग एथेंस शहर पहुंचकर जॉन के दोस्त रोनाल्डो से मिलते हैं और फिर सभी गैफिस्कोच के खोज में निकल पड़ते हैं, जहां पर हेलिना जॉन को बताते हैं जिस शिप के अंदर में डायल का पहला हिस्सा मिला था उसी शिप के दूसरे हिस्से वहां से 3 फुट नीचे जाकर गिरा था और उसी शिप के हिस्से के अंदर में गैफिस्कोस है। जिसके बाद अगले दिन सुबह जॉन अपने दोस्त और हेलिना को लेकर समुद्र के अंदर में जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद जॉन अपने दोस्त को वहां पर रोकने के लिए कहकर खुद हेलिना को साथ में लेकर आगे निकल जाते हैं और शिप के दूसरे हिस्से में आकर वहां पर उन लोगों को एक संदूक मिलते हैं और जॉन जब उस संदूक को अपने हाथों में लेते हैं तो वहां पर बहुत सारी ईल मछली आकर उनके ऊपर में हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों उन मछलियों से बचकर वापस रोनाल्डो के पास में आते हैं और अपने दोस्त को साथ में लेकर अपने बोट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं उनके बोट के पास में और एक बोट खड़ा हुआ है और जब वो लोग पानी से बाहर निकलते हैं तो अपने बोट के ऊपर में डॉक्टर वोलर को देखते हैं और डॉक्टर के लोग उनके पास से संदूक ले लेते हैं और संदूक के अंदर से एक टैबलेट निकालते हैं जिसके ऊपर में एक कोड लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के लिए डॉक्टर टैबलेट को लेकर जॉन के पास में जाते हैं पर जॉन इस बात से मना कर देते हैं। तभी डॉक्टर जॉन के फ्रेंड रोनाल्डो को गोली मार देते हैं, जिसे देखकर हेलिना डॉक्टर के साथ में एक सौदा करते हैं कि वो इसे पढ़कर डायल के दूसरे हिस्से तक उसे ले जाएंगे, पर इसके लिए उसे $1 मिलियन देना होगा, जिस बात से डॉक्टर राजी हो जाते हैं। जिसके बाद हेलिना कोड को पढ़कर डॉक्टर को बताते हैं कि डायल के दूसरे हिस्से आर्किमिडीज के कब्र के अंदर में है। उस कब्र को 2000 सालों से कोई भी ढूंढ नहीं पाए। इसके बाद हेलिना उस कब्र के लोकेशन के बारे में डॉक्टर को बताते हैं पर वो झूठे होते हैं। इसी बीच में हेलिना वोलर के पास से सिगरेट लेकर वहां पर एक बम को ब्लास्ट कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर हेलिना, जॉन और टेडी डॉक्टर वोलर के बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में जॉन उस टैबलेट के ऊपर में आग लगा देते हैं और उसके अंदर से सोने से बने हुए गैफिस्कोस निकलते हैं और उसे पढ़कर उन लोगों को पता चल जाते हैं कि आर्किमिडीज के कब्र सिसिली शहर में इराक ऑफ द डायनोसिस बोलकर एक गुफा के अंदर में है और वो लोग वहां से सिसिली पहुंच जाते हैं। पर वहां पर पहुंचने के बाद डॉक्टर वोलर के लोग टेडी को पकड़ लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जॉन उसे पीछा करते हैं पर वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो लोग टेडी के पास से गुफा के लोकेशन के बारे में पता कर लेंगे। इसीलिए जॉन हेलिना को साथ में लेकर गुफा की तरफ निकल जाते हैं और गुफा के अंदर में आकर वो लोग गुफा के ऊपर में आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक रास्ते मिलते हैं और एक छोटे से पुल को पार करके एक सीक्रेट कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसे आर्किमिडीज के कब्र मिलते हैं। दूसरी तरफ टेडी एक गुंडे से अपनी हथकड़ी की चाबी लेने की कोशिश करते हैं और दोनों नदी में गिर जाते हैं। टेडी उसे नीचे पानी में फंसाकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन उस कब्र को खोलते हैं और वहाँ पर आर्किमिडीज के कंकाल के साथ में डायल के दूसरे हिस्से मिल जाते हैं और जॉन को कंकाल के हाथों पर एक एनालॉग की घड़ी देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर जॉन और हेलिना बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस समय इस टाइप की घड़ी आविष्कार ही नहीं हुआ था और वो लोग समझ जाते हैं कि शॉ ने सही कहा था, इस डायल का इस्तेमाल करके कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर वोलर आते हैं और हेलिना को अपनी गन पॉइंट पर रख लेते हैं। तभी जॉन उसे बचाने के लिए डॉक्टर वोलर को डायल के दूसरे हिस्से दे देते हैं, जिसके बाद वो दो हिस्सों को जोड़कर आर्किमिडीज के कंकाल से एक लॉकेट निकालते हैं और उसे डायल में लगाकर उसे स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर टेडी आकर एक गुंडे के ऊपर में हमला कर देते हैं और उन लोगों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाते हैं, जिसमें जॉन को गोली लग जाते हैं और वो हेलिना और टेडी को वहाँ से भाग जाने को कहते हैं और डॉक्टर जॉन को अपने साथ लेकर जाते हैं और हेलिना और टेडी उनके फॉलो करने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और जाते हुए डॉक्टर डायल के मदद से एक लोकेशन ढूंढ लेते हैं, जिस लोकेशन के मदद से वो टाइम ट्रेवल करके 1942 में जा सकते हैं। जिसे जानकर जॉन उससे पूछते हैं, उस समय में जाकर तुम ऑयर को जीतने के लिए किसे मारने वाले हो? तो डॉक्टर बताते हैं कि वो हिटलर को ही मार देंगे क्योंकि उसी के गलती के वजह से हम लोग इस जंग को हारे थे और अब मैं पास्ट में जाकर उस जंग को जीतूंगा। जिसके बाद वो अपनी सूटकेस ओपन करके एक घड़ी पहनते हैं, जिसे देखकर जॉन पहचान लेते हैं ये वही घड़ी थी जो आर्किमिडीज के कंकाल के हाथों में था। जिसके बाद वो लोग जॉन को लेकर प्लेन में चढ़ते हैं। दूसरी तरफ टेडी और हेलिना भी एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं और टेडी वहां पर रहने वाले एक प्लेन को उसके पीछे में उड़ाकर लेकर जाते हैं, पर उसे पता नहीं रहते कि उस प्लेन के मालिक उसी प्लेन में सो रहे थे और हेलिना बाइक से डॉक्टर के प्लेन के पीछा करते हैं और प्लेन उड़ने से पहले प्लेन की लैंडिंग एरिया को पकड़ लेते हैं और प्लेन के अंदर में आ जाते हैं और कुछ समय के बाद डॉक्टर वोलर आसमान में उस लोकेशन को ढूंढ लेते हैं, जिसके मदद से वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और वहाँ पर एक रोशनी चमकते हैं, जिसे देखकर जॉन उसे कहते हैं
आर्किमिडीज के डायल में जो कोऑर्डिनेटर के बारे में बताया गए थे वो समय के साथ में बदलते रहते हैं और इसी वजह से वो लोग 1942 में नहीं पहुंच सकते हैं, जिसे सुनकर वॉलर के एक आदमी जॉन को मारकर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद प्लेन को लेकर उस रोशनी की तरफ चले जाते हैं और टेडी भी प्लेन को लेकर उन लोगों के पीछे जाने लगते हैं और वो लोग 212 BC में पहुंच जाते हैं, जहां पर उस समय में रोमन की जंगली जहाज आर्किमिडीज के शहर सिसिली को कब्जा करने के लिए फायर लड़ रहा था और इसे देखकर वॉलर परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ आर्किमिडीज वॉलर के प्लेन को देखते हैं जिस समय पर वो अपने डायल पर काम कर रहा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सभी रोमन सैनिक प्लेन के ऊपर में हमला करते हैं जिस वजह से प्लेन के इंजन बर्बाद हो जाते हैं और ये सब कुछ देखकर जॉन वहां से पैराशूट लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर वॉलर उसके पास में आकर गन दिखाकर उससे पैराशूट मांगते हैं। तभी हेलेना वहां पर आकर डॉक्टर को गोली मार देते हैं। फिर जॉन हेलेना को लेकर प्लेन से निकल जाते हैं और प्लेन क्रैश होने के वजह से सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद आर्किमिडीज प्लेन के पास में आकर वॉलर के पास से घड़ी और अपने डायल को ले लेते हैं। दूसरी तरफ टेडी जॉन और हेलेना को नीचे उड़ते हुए देख लेते हैं और वो प्लेन के पायलट को उन दोनों को बचाने के लिए प्लेन को नीचे ले जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हेलेना और जॉन जमीन पर आते हैं जहां पर जॉन हेलेना को अपने समय पर वापस जाने के लिए कहते हैं और वो खुद यहाँ पर रुकना चाहते हैं, जिसे सुनकर हेलेना उसे कहते हैं तुम्हें गोली लगा है और अगर तुम यहाँ पर रुक गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसे सुनकर जॉन उसे कहते हैं जिस शहर के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है आज वो मेरे सामने में है और मैं इस शहर को फिर से जानना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर आर्किमिडीज आते हैं और उन लोगों से पूछते हैं तुम लोग किस समय से यहाँ पर आए हो। इस पर जॉन उसे बताते हैं कि हम लोग 2000 साल आगे भविष्य से आए हैं। जिसके बाद आर्किमिडीज डायल और घड़ी को जॉन को देकर कहते हैं अब क्या नियति था मुझसे मिलने का। जिसे सुनकर जॉन हेलेना को कहते हैं इनका डायल हर वक्त सिर्फ इसी समय पर लेकर आ सकते हैं। जिसके बाद हेलेना जॉन को यहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं पर वो यहाँ से वापस जाने के लिए मना कर देते हैं। इसीलिए हेलेना उसे घुसा मारकर बेहोश करके वापस अपने समय 1969 पर लेकर आते हैं। कुछ दिनों के बाद जॉन को अपने घर में होश आते हैं और वो खुद को अपने घर में वापस देखकर हेलेना से पूछते हैं तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आए। हेलेना कहते हैं क्योंकि तुम वहाँ पर अगर रुक जाते तो पूरे हिस्ट्री ही बदल देते। तभी जॉन अपने पत्नी को अपने घर में देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हेलेना जॉन को अपने पत्नी के साथ में समय बिताने के लिए सबको लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों अपने पुराने किस्से को याद करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।